वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 6th सब्जेक्ट मराठी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 मोठी आई। अब इसका मतलब क्या है मोठी आई का, यानी बड़ी माँ। अभी हमारे पास तो सबके पास हमारी मम्मी होती है, तो बड़ी माँ किसको कहा गया है इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते। आपली आई यानी हमारी मम्मी हमसे बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्यार करती है। माया करते यानी प्यार करती है। खाऊ पिऊ घालते, खाना पीना देते हैं। पोटाशी घेते यानी प्यार से नज़दीक लेते हैं। गोष्टी सांगते, स्टोरीज बताते हैं। किती छान असते आपली आई, कितने अच्छे रहते हैं हमारी मम्मी। या आईहून एक मोठी आई असते, इस माँ से भी बड़ी एक और माँ होती है। ती देखील किती छान आहे और वो भी बहुत अच्छे है। तिने तुम्हा आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तैयार केली है। जो हमारी बड़ी माँ है उन्होंने तुमको हमको लगने वाली हर चीज़ तैयार की है। कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे, कोई ना कोई चीज़ को उन्होंने हम लोग को दिया है। स्वरूपात यानी किसी ना किसी ज़रिए से उन्होंने हमें वो चीज़ें दी है। हे जेवणाचे ताट पहा, यानी ये जो हमारी खाने की प्लेट होती है, यातला प्रत्येक जिन्नस मोटी आई होती म्हणूनच मिळाला है। इसमें का हर एक जिन्नस, जिन्नस यानी जो निवाला एक एक हम लोग खाते हैं, ये सब हमें हमारी बड़ी माँ की वजह से मिला है। तुम्ही राहता ते घर, त्याला लागणारे लाकूड दगडसुद्धा त्या आईने दिले आहे। हम जिस घर में रहते हैं वो घर, उसको लगने वाला जो लकड़ा होता है या फिर जो पत्थर होता है वो सब हमें हमारी बड़ी माँ ने दिया है। कौन बरे अशी ही मोठी आई। तो जब हम ये सब चीज़ें हमें हमारी बड़ी माँ ने दिए, तो ये हमारी बड़ी माँ है कौन, उसका नाम क्या है। तिचे नाव भूमि, ज़मीन। उसका नाम है भूमि, ज़मीन, यानी ये धरती, इस ज़मीन ने हमें ये सब चीज़ें दी है। ज़मीनीत काय आहे, इस ज़मीन में क्या है। माती, माती यानी मट्टी। हीच का ती आई, तो ये मट्टी ही हमारी क्या है, बड़ी माँ है। तुम्ही म्हणाल खरेच ते, मातीच आहे जमिनीत। तुम लोग जो सोचोगे वही चीज़ सही है। ज़मीन में क्या है, सिर्फ मट्टी है। पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका, लेकिन इस मट्टी को, इस ज़मीन को हमें कम नहीं समझना है। माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। ये मट्टी है, ये ज़मीन है, इसीलिए आज हम लोग क्या है, जिंदा है। जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला है। इस खाने की प्लेट में जो भी खाना हम खाते हैं या फिर जितने भी निवाले हम खाते हैं, ये सब चीज़ें हमें हमारी बड़ी माँ ने दिए हैं। म्हणजेच तो ज़मीनीतून निर्माण झाला है। इसका ये मतलब है कि वो हर चीज़ ज़मीन से उगकर आई है। गव्हाची पोळी यानी गहू की रोटी, जोंधळीच्या भाकरी, तांदळाचा भात, चावल, भाकरी, रोटी, गहू, तांदूळ व जोंधळे कोठे तैयार होतात। ये सब चीज़ें हमें कहाँ बनती है, कहाँ मिलती है, शेतातच ना, ज़मीन में ही उगती है ना। पाटी पेंसिलचे मऊ दगड ही ज़मीनीतच सापडतात। पाटी पेंसिल के लिए जो हम लोग चौक यूज़ करते हैं, तो वो सब भी कहाँ मिलता है, सब ये जो पत्थर होता है ये सब ज़मीन में ही मिलता है। चहाची साखर घ्या, चाय के लिए हम लोग शक्कर यूज़ करते हैं, वो कहाँ मिलती है, ती ऊसापासून तैयार करतात, वो गन्ने से तैयार होती है। पण ऊस को उगवतो कोठे, लेकिन वो जो गन्ना है वो कहाँ आता है, ज़मीनीत, ज़मीन में ही आता है। रॉकेल कुठे सापडते, जो रॉकेल है, जो फ्यूल्स वगैरह है, वो कहाँ मिलता है, ज़मीन में। जमिनीतल्या खाणीत केळी, कवटे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादि तुम्हाला आवडणारी फळे, जितने भी फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, केला हो, आम हो, पेरू, नारियल, जो भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ से आती है, सब ज़मीन से ही आती है। ज़मीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता। अगर ये ज़मीन नहीं होती, ये मट्टी नहीं होती, तो इसका एक भी निवाला हमें नहीं मिलता था। साऱ्या भाज्या, जितनी भी भाजियाँ है, जगातील सारी फुले, इस दुनिया में जितने भी फूल है, औषधाची सगळी झाडे, जो फिर मेडिसिनल प्लांट्स है, ज़मीनीतूनच जीव धरून वाढतात। ये सब ज़मीन के अंदर ही अपनी रूट्स पकड़कर, ज़मीन को पकड़कर बढ़ते हैं। आहे ना आपली मोटी आई, तो ज़मीन ही तो हमारी क्या है, बड़ी माँ है। तुम्ही वापरता ते कपडे पहा, हम लोग जो कपडे पहनते वो कपडे हे सुताचे आणि रेशमाचे बनलेले असतात। सुताचे यानी जो ब्राउन कलर का जो धागा होता है,
जैसे चावल की गोनियाँ वगैरह तुम लोगों ने देखी होगी, वो रेशम से. सूत कशाचे असते? कापसाचे. तो ये सूत कहाँ से तयार होता है? कापूस से. कापूस कोठून मिळतो? कापूस कहाँ से आता है? कापशीच्या झाडापासून. कापूस का जो पेड़ होता है उससे हमें कापूस मिलता है. रेशीम कोठून मिळते? रेशमाचे कीड़े असतात. रेशम हम लोगों को कहाँ से मिलता है? रेशम के कीड़े होते हैं. तुतीच्या झाडावर ते जगतात. तुती करके एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर ये क्या करते हैं? जगते हैं. ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात. ये जो कापूस और तुती का जो पेड़ है वो सब जमीन में ही बढ़ता है. जमिनीतच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते. हे तुम्हाला यावरून कळून आलं असेल. जमीन में ही हर चीज़ तैयार होती है, ये हमें पता चल गया है. चांदी, रुपे, पितळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटातच असतात. चांदी हो गई, पीतल हो गया, तांबे हो गया, इस सब का जो खानी होती है, खानी यानी जो ठिकाना होता है जहाँ पर ये गड़े हुए रहते हैं, ये सब ज़मीन के पेट में ही गड़े हुए रहते. पित्तळ, तांबे, कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती? जब अगर पित्तल नहीं होता, तांबा नहीं होता, स्टेनलेस स्टील नहीं होता, तो हम लोग बर्तन कैसे यूज़ करते थे? सोने रुपये नसते तर दागिने कसे मिळ अगर सोना नहीं मिलता, चांदी नहीं मिलता, तो हम लोग ज्वेलरीज किसके बनाते थे? दागिने कैसे बनाते थे? एवढेच नाही, अजून ऐका, या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी असतात. तो इतना ही नहीं, तो इस बड़ी माँ के पेट में लोखंड और दगडी कोळसा यानी जो फ्यूल्स रहता है, कोयला वगैरह होता है वो. लोखंड व कोळसा यांमुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो. लोखंड और कोयले की वजह से ही तो हर इंडस्ट्रीज चलती है, कारखाने वगैरह चलते हैं. कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते. और अगर कारखाने नहीं होते, लोखंड नहीं होता, तो हम लोग को लोखंड की कुर्सियाँ, पलंग, बेड्स वगैरह नहीं मिलते थे. सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमानी इत्यादि सगळेच बनले नसते. अगर लोखंड नहीं होता तो सुई, टाचनी, फिर कैची और आगगाड़ी यानी ट्रेन, मोटारी, विमाने यानी एरोप्लेन्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बनती थी. लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा, या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय? अगर लोखंड और कोयला नहीं होता तो ये सब चीज़ें हमें कभी नहीं मिलती थी. तो अभी इतनी सारी चीज़ें देने वाली जो हमारी माँ है वो हमारी बड़ी माँ नहीं हुई क्या? आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागले. अगर घर के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो हम लोग को एक ही आंसर मिलता है. तुमचे घर कशाचे बांधले? हमारा घर किससे बना हुआ है? दगड, माती, विटा, चुना आणि लाकूड यांचे. हमारा घर किससे बना है? पत्थर, मट्टी, वीट, चुना और लकड़ी, इन सब चीज़ों से हमारा घर बना हुआ है. घराला लाकडांचे खांब, घर के लिए जो लकड़े के जो बड़े बड़े खंबे होते हैं वो, दरवाज़ा, खिड़की, दाराच्या कुंड्या, तुळ्या व बिजागऱ्या लोखंडी असतात. हमारे घर को जो कड़ी लगती है, जो लॉक वगैरह होता है वो सब लोखंड से बना हुआ होता है. यातील दगड माती जमिनीतूनच आणली गेली. विटा कशाच्या आहेत? इस सब में जो भी यूज़ होती है, जो भी मट्टी वगैरह यूज़ होती है, जो पत्थर यूज़ होता है वो सब हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलता है. जो हमारे ईंटें हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी तो लाल मट्टी से ही बने हुए रहते हैं. लाल माती कोठून आणली? जमिनीतून. चुना कुठे मिळतो? जमिनीत चून खडकाचे खडक असतात. चुना कहाँ से मिलता है? हमें ज़मीन से मिलता है. उसके चुने के अलग अलग खडक होते यानी पत्थर होते. चुना या खडकापासून तयार करतात. लाकूड कोठून आणले? मोठमोठ्या रानातील वाळलेली प्रचंड झाडे तोड़ून हे आणले. लकड़ी हम लोग को कहाँ से मिलती है? बड़े बड़े जंगलों में जो सूखे हुए पेड़ होते हैं उनको काट के हमें लकड़ा मिलता है. दाराला लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या, कुलूपे, खिळे बसलेले असतात. हमारे दरवाज़ों पे लोखंड के खीले लगे हुए रहते हैं, कड़ी रहती है, लॉक वगैरह रहते हैं. हे लोखंड ही भूमि तेच्या पोटातच सापडते. ये भी हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन के पेट में से ही मिलता है. तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, जमिनीमुळे ती मिळालेली आहे हे तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल. अगर हम दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो वो हमें ज़मीन के थ्रू ही मिलती है. ये चीज़ हमारी ध्यान में आ चुकी. तुम्ही दूध, दही, तूप खाता. गाय म्हशीपासून हे आपणास मिळते. हम लोग दूध, दही खाते हैं, तूप यानी घी वगैरह खाते हैं. ये सब हम लोग को गाय और भैंसों से मिलता है. पर यह गाय म्हशी जगतात कशावर? लेकिन हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम गाय से ये सब चीज़ें जो हमें मिलती है हम वो खाते, लेकिन गाय और भैंस क्या खाते?
गवत व कड़वा, वो लोग तो क्या खाते हैं, गवत यानी जो घास होती है वही खाते, और कड़वा खाते हैं। हे कोण त्यांना देतं, आपली मोठी आई। ये सब चीज़ें उनको कहाँ से मिलती है, हमारी बड़ी माँ से ही मिलती है, इस ज़मीन से ही मिलती है। जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली असते। इस दुनिया में जितनी भी सुंदर सुंदर यानी खूबसूरत चीज़ें हैं वो सब हमारी बड़ी माँ ने ही तैयार की है, जगलेली आहे व वाढलेली आहे। जो भी चीज़ें हैं, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, वो सब हमें हमारी बड़ी माँ ने दिए हैं। ती तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, दागिने देते। हमारी बड़ी माँ हमें अनाज देती है, कपड़े देती है, दागिने देती है, घरदार देते, धन धान्य देते, भांडी कुंडी देते, चहा साखर, पाटी पेंसिल देते, सगळेच देते। हमारी बड़ी माँ हमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ें देती है। त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजेत। इस बड़ी माँ के हम लोग को कितने उपकार यानी एहसान मानने चाहिए। अन मग अशी जी जमीन किंवा धरती माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी। इस जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी धरती माता है, इसका जो छोटा सा रूप है जो है हमारी मातृभूमि। त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो। इस ज़मीन में, इस मातृभूमि में जो अनाज उगा है वही खाकर हम लोग हमेशा क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं, शहाणे यानी होशियार हुए। माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमि ने। इंसानों को जो हर चीज़ मिली है तो इस भूमि से ही, इस मातृभूमि से ही मिली है। त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगायलाच नको का। इस मायभूमि के लिए यानी इस जन्मभूमि के लिए, इस माँ के लिए हमारे दिल में हमेशा क्या होना चाहिए, प्रेम भाव यानी हमेशा प्यार रहना चाहिए। आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमी। अपनी मोठी आई यानी हमारी जो बड़ी माँ है वो क्या है, हमारी मायभूमि है। ये ज़मीन ही, ये धरती ही हमारी क्या है, बड़ी माँ है। थैंक यू।